जानती हो ना कि अब्बू को पता है कि सलमान ने नुकसान किया। देखो अजरा, अम्मी इस बात के लिए बहुत परेशान है, लेकिन किसी को तो बताना पड़ेगा ना। अगर उन्हें बाहर से पता चलेगा तो उनका एतबार उठ जाएगा हम सबसे। वो हम सबको इस चीज़ का इल्ज़ाम देंगे। तुम एक काम करो, तुम अब्बू को एतमाद में लेकर ये बात कर लो उनसे, वो तुम्हारी बात सुन भी लेंगे। वरना मुझे ये घर बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। सलमान कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रहे। या अल्लाह, क्या हुआ? तुमने अब्बू से बात की? तारा, शायद अब्बू को सब कुछ पता चल चुका है। उन्होंने तुमसे पूछा था क्या? हाँ, पूछा तो था, लेकिन अब्बू को उनके दोस्त की कॉल आई थी। उसके बाद वो अचानक इतने परेशान हो गए और मुझे कहा कि तुम जाओ। तुम सच बोल रही? मैं क्यों झूठ बोलूंगी सारा? अजरा, अगर तुमने अब्बू को बता दिया है तो ये बहुत बुरा होगा। सारा, मैंने कुछ नहीं बताया। जिसने भी बताया है, लेकिन उन्हें शक तो हुआ होगा ना तुम्हारी बातों से। सारा, तुम कहना क्या चाह रही हो? कि मेरी वजह से उन्हें शक हुआ है? नहीं अजरा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रही। मेरा तो ये सोच के दिल धड़क रहा है कि अगर अब्बू को पता चल गया प्लॉट के बारे में तो क्या होगा इस घर में, तुमने सोचा है? सारा, तुमने मुझे खुद ही तो कहा था कि अब्बू से बात करनी चाहिए। अच्छा, तो तुमने जाकर बताया उन्हें? तुमने बात की? नहीं सारा, मैंने कुछ नहीं बताया। मैं वहाँ अब्बू के साथ बैठी थी, उनके पास कॉल आई थी। फिर उनके तासुरात से मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्हें कुछ पता चल गया है। ये तुम बता रही हो? देखो सारा, तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ, तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? अगर बता भी दिया है तो क्या हो गया? मैं तो सलमान के लिए परेशान हूँ। अब्बू उसके लिए कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। खैर, तुम टेंशन मत लो। मैं जानता था कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, मगर मुझे अफसोस तुम पर है कि तुमने मुझे लाइल्म रखा। इतनी बड़ी बात घर में हो गई और तुमने मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी, बल्कि अपने उस नालायक बेटे को बचाती रही। क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम जानती हो कि मैं उस प्लॉट की फाइल की बात कर रहा हूं। मेरे दोस्त ने पता कराया कि वो फाइल बेची जा चुकी है। मुझे पता था कि ये निकम्मी औलाद हमें बुढ़ापे में ये सदमा देगी। मैंने फाइल तुम्हें दी थी, तुमने सलमान को दे दी और उसने एक फरौड़िये के हवाले कर दी। अब झूठ मत बोलना। वो जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, तुमने सलमान को फाइल दी थी? करोड़ों का नुकसान करवाया है और उसे फिक्र तक नहीं है, और उसकी हिम्मत देखो, दोबारा मुझसे पैसे मांग रहा है। पैसे की कदर नहीं है उसकी नजर में। वो तो पैसे को कागज के टुकड़े समझता है।
खुद कमाया हो तो पता चले, नालायक इंसान। मुजम्मिल, इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, अब मैं गुस्सा भी ना करूं? तुम दोनों ने मिलकर जो नुकसान कराया, यानी कि मैं बात भी ना करूं? नहीं, ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ठंडे दिमाग से सोचिए। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। सलमान ने जिद करके वो फाइल मुझसे ले ली थी। जिद करके ले ली? ये तुम कैसी बातें कर रही हो ज़किया? कोई खिलौना था या 2-4 लाख रुपए थे जो तुमसे जिद करके ले गया? मैं माँ हूँ उसकी, हमारा एक ही बेटा है और वो मुझे खुदकुशी करने की धमकियां दे रहा था। मैं जिस सिचुएशन से गुजर रही थी आप नहीं जानते। मुश्किल में थी तो मुझे कॉल तो कर सकती थी। क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझती? अब बताओ, क्या करूं तुम्हारे इस नालायक बेटे का? वो आपका बेटा भी है। नहीं है मेरा बेटा। इतना जिद्दी और नालायक बेटा मेरा बेटा कहलाने के काबिल नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम भी उसके साथ मिली हुई थी। मुजम्मिल, आप मुझे इल्जाम देके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। ये आपकी भी जिम्मेदारी थी। आपको नहीं पता कि मैंने किस किस सिचुएशन में और किन किन मुश्किलों से हालात का मुकाबला किया है। आप तो वहां आराम से बैठ के ऐश कर रहे थे, यहाँ मैं कितनी मुश्किलों से परेशानियों से गुजरी हूँ, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। वहां पर मैं तुम लोगों के लिए था। ये जो तुम इतने बड़े घर में रह रहे हो और ये जो अय्याशियां कर रहे हो, ये सिर्फ मेरी वजह से। मैं वहां मेहनत करके पैसे कमाता था तो तुम लोग यहाँ अय्याशियां करते थे। खुद पैसा कमाओ तो तुमको पता चले। मुजम्मिल, सब कुछ पैसा नहीं होता है। मैं कितनी दफा आपसे कह रही थी कि आप यहाँ पर आके अपना कारोबार कर लें। सलमान भी आपके साथ रहता, लेकिन नहीं, आप तो वहीं बैठे हुए थे। और कितने सालों के बाद आप यहाँ पर आए हैं और जिम्मेदार हर चीज का मुझे ठहरा रहे हैं। ये कोई एक्सक्यूज नहीं। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। ये मुझ पर इल्जाम है। और वो आए तो उसको बता देना कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, न मुझसे न मेरी जायदाद से। मैं अपनी इस जायदाद में उसे एक थैला नहीं दूंगा। ये जितनी भी जायदाद है ये सब मेरी बेटियों की है, बता देना उसको। और वो जो भी कुछ कर सकता है कर ले वो। मैं उसकी एक बात नहीं सुनूंगा। वो समझता है क्या है अपने आप को? क्या किया है उसने हमारे लिए? अभी तक हमारे इस टुकड़ों पे पड़ रहा है। वो कर क्या सकता है? वो इधर आया उधर निकल गया। बस कर जाए मुजम्मिल, बस कर जाए प्लीज। जिस बात का डर था वही हुआ ना। अब मुझे लग रहा है अज़रा, तुम्हें अब्बू से बात नहीं करनी चाहिए थी। सारा, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। गलत तो बहुत हो चुका है अज़रा। अब्बू गुस्से से पागल हो रहे हैं, अम्मी को बातें सुनाई जा रहे हैं। अपनी बेचारी को ये सिला मिला है उनकी कुर्बानियों का, जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं। कसूर तो किसी और का है। अब वो क्यों इतना गुस्से में है? जाकर पूछ लो उनसे, बात कर लो। तुम्हें अंदाजा नहीं है अब्बू का गुस्सा कितना शदीद होता है। खुदा रहम करे इस घर पे।
तुम्हारे रोने धोने से क्या वो फाइल वापस मिल जाएगी, या तुमने जो गलती की उसका अजाला हो जाएगा? जकिया, सलमान ने हमें भिखारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है। बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। देखो, ये सलमान हमें भिखारी बना देगा, बल्कि वो खुद भी भिखारी बन जाएगा। मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। वो आए तो उसको बता देना ये मेरा फैसला है। आप इतने संगदिल क्यों बन गए? संगदिल नहीं हूं मैं, ये उस नालायक का मुकद्दर है। सलमान एक जिद्दी बच्चा है, वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। जकिया, सलमान ने जो किया है उसको इसका एहसास है कि इसका क्या होगा। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं सलमान से बात करती हूँ। वो इस मसले को खुद ही देख रहा है। देख रहा है? क्या देख रहा है? एक रेडी तो लगा नहीं सकता वो नालायक देख रहा है। ये करोड़ों का मामला है जकिया, करोड़ों का। और मुझे तो उस बच्ची पे तरस आता है जिसकी शादी तुमने उससे की है। कितनी सुलझी हुई बच्ची है, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी तुमने। समन, तुम्हें पता है कि मुराद शादीशुदा है? बिल्कुल है, लेकिन आप ही वो सारा के साथ खुश नहीं है। आज उसने मुझे स्टोर पर अपनी सारी स्टोरी सुनाई है। बस वो एक समझौते का रिश्ता निभा रहा है सारा के साथ। आप ही मुझे मुराद ने सारा की सारी बातें बता दी हैं। जो उसके नसीब में होगा हम उसे रोक नहीं सकते। सारा कभी नहीं बदलेगी, और मुराद जैसे एक अच्छे दिल के इंसान को सारा कभी भी खुश नहीं रख सकती। हेलो आपी। सारा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? खैरियत है? आपने मुझे फ़ोन किया? सारा, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की कि 2-3 दिन गुजर गए। तुम कब आ रही हो? खैरियत तो है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं कब आ रही? क्या आप लोगों को मेरी याद आ रही है या काम नहीं हो रहे आप लोगों से घर के? सारा, ये तुम्हारी गलत सोच है। क्या तुम्हें मुराद ने कॉल नहीं की? हाँ, फ़ोन किया था, बात हुई है मेरी, लेकिन अभी 2-4 दिन रुकूंगी मैं यहाँ पर। आप प्लीज़ मुराद का ख्याल रखिएगा। मैंने इसीलिए तुम्हें कॉल की है कि ये तुम्हारा घर है और मुराद तुम्हारा शौहर है, तुम्हें आके उसका ख्याल रखना है, मुझे नहीं। हाँ, आप इतना तो ख्याल रखती हैं उसका। वैसे भी मुराद आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, मेरी तो कमी महसूस ही नहीं होती उसे। सारा, देखो, तंज नहीं करो। ये तुम्हारा घर है, तुम आके यहाँ पे रहो। मैं हमेशा से चाहती हूँ सारा कि तुम्हारा घर बसा रहे, खुश रहो तुम अपने घर में। लेकिन तुम्हें खुद भी कुछ जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए ना। क्या मतलब? मतलब ये कि औरत हमेशा अपने घर में अच्छी लगती है। ये तुम्हारा घर है, वो नहीं। तुम आके यहाँ पे रहोगी तो इसमें तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, समझी? आपने फिर से लेक्चर देना शुरू कर दिया। मैं इस वक्त घरदारी पे लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। वैसे भी अब्बू इतने अरसे के बाद आए हैं, अच्छा नहीं लगता मैं फौरन वापस आ जाऊं घर पे। आप प्लीज कुछ दिन के लिए घर का और मुराद का ख्याल रखिए। क्या बात है, कहाँ जा रही हो जो इतना खुश हो तुम? आप ही मैं मुराद के साथ स्टोर पर जा रही हूँ। आप ही मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कल कितना अच्छा लगा था। मैंने सोचा है मैं जब तक यहाँ हूँ मुझे काम करना चाहिए, और वैसे भी आपको तो पता है मुझे काम की कितनी आदत है।
तो इसलिए मैं मुराद के साथ जा रही हूँ। नहीं समन, तुम नहीं जाओगी। देखो एक दिन की बात अलग थी, लेकिन रोज रोज तुम्हारे जाने से मुराद डिस्टर्ब हो सकता है। अरे आपी, वो तो बहुत खुश था, बल्कि उसने मुझे कहा है कि तुम्हें काम करना चाहिए। अब जब वो खुद चाह रहा है तो मैं इनकार क्यों करूँगी? और आप तो जानती हैं कि मैं मुराद की किसी बात को नहीं टाल सकती। बस इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि तुम नहीं जाओगी। समन, मुराद से थोड़ा दूर रहो, और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम उससे इतना बेतकल्लुफ रहो। आपी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों 2-3 दिन से मेरे साथ इस रवैये का मुजाहरा कर रही हैं? समन, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर ठीक है, हम इसी वीक वापस कनाडा जाएंगे। सलमान, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको फ़ोन कर रही हूँ। तुम्हें ना मेरे बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे आने जाने पर नजर रखना बंद कर दो तुम। सलमान, अप्पू को प्लॉट की फाइल के बारे में पता चल चुका है। कैसे पता चल गया? किसने बताया उन्हें? शायद उनके दोस्त ने। अब्बू ने उनसे बात की थी और काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। मैं बस इसीलिए आपको फ़ोन कर रही थी, आपको बताना चाह रही थी सब कुछ। पता चल भी गया है तो क्या ही कर लेंगे वो गुस्सा ही करेंगे जैसे वो पहले करते हैं। उसका आदी हूं मैं। और तुम जो हो ना, इसके बारे में ज्यादा सोचा मत करो, मैं खुद देख लूंगा इसे। सलमान प्लीज़, अभी आप बाबा से कोई बात मत कीजिएगा। वैसे वो बहुत गुस्से में, और अम्मी से भी अभी झगड़ा हुआ था। प्लीज़ आप एहतियात करें। क्या मतलब एहतियात कर लूं? हो जाता है यार, हो गया मुझसे। और अम्मी को तो मैंने बोला था कि इस मसले को मैं देख रहा हूं। माजिद के बच्चे को तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। तुम छोड़ो यार, मैं खुद ही जाकर बता देता हूं अब्बू को। सलमान प्लीज़, अभी रुक जाएं आप। और अम्मी अब्बू को समझा रही हैं, बाद में बात कर लीजिएगा आप। अरे बस कर दो यार तुम, मुझे पता है क्या बात करनी है, बच्चा नहीं हूं मैं। मुराद, तुम अभी तक गए नहीं? वो समंजित कर रही थी कि उसे साथ जाना मेरे। वो तो नहीं जाएगी, तुम चले जाओ। ओके। एक्चुअली सारा भी नहीं है ना, तो समन मेरे साथ कामों में हाथ बटाएगी। ठीक है, फिर आप उसे बता देना। बता दूंगी मैं। अल्लाह हाफिज। मुराद, मैं रेडी हूँ, चले? लेकिन वो आप ही कह रही थी कि तुम काम में उनका हाथ बटाओगी। आप ही संभाल लेंगी घर, आप ही बहुत अच्छा घर संभालती हैं। चलो देर हो रही है, चलते हैं। ओके आप ही, बाय। अजरा ने अब्बू को बताया? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि उसी ने ही बताया। लेकिन वो तो कह रही थी कि अब्बू के दोस्त ने उनको प्लॉट वाली बात बताई है। नहीं, मुझे तो अजरा पे शक है, उसी ने ही बताया। अजरा क्यों बताएगी भला? तुम कहीं शक की बुनियाद पर दोबारा से इल्जाम तो नहीं लगा रही अजरा पर?